नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये दूरियां, ये फासले कम हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। बारी आई थी अपनी कविशा को अपने घर ले आने की। मॉम ने इतने सारे इंतजामात करके भेजा था आमाल और रूह को। रूह गई थी अपनी भाभी को लेने के लिए। रास्ते में इतने सारे फूल खरीद लिए थे दोनों सिस्टर्स ने और पहुँचे थे ये लोग कविशा के घर। वहाँ कविशा को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बाल इस तरफ कर ले, खोल ले या घुमा दे। क्या पहने जो वो फबे, क्या पहने कि वो दिखे अमाल को, क्या पहने कि अमाल बस उसे देखती रह जाए। ये सब ज़रा फीका कर गई थी अमाल अपनी शरारत से, क्योंकि उसने कविशा को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? बस यही था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। बातें हो रही थी और मम्मी के बगल में ही बैठी थी कविशा, लेकिन अमाल को देखिए, उसकी निगाहें कविशा पर आ ही नहीं रही थी या वो ला ही नहीं रही थी। इतनी तैयार हुई मैं, ये सब रंग पोता मैंने, और ये मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। अभी मैं बस चले ना तो इसे गोली से उड़ा दूँ। अपने आप से बात कर रही थी कविशा। जब अमाल को देखकर अपनी निगाहें वो दूसरी तरफ करके अपने होठों को बुदबुदाने लग जा रही थी, तब अमाल कविशा पर अपनी नज़र कर ले रही थी और उसके लब मुस्कुरा जा रहे थे। खामखा इतनी देर मैंने इन बालों में लगवाया प्रिया से, खामखा पूरी पूरी अलमारी छान मारी, खामखा इन होठों को रंग दिया। जिसके लिए ये सब किया वो तो देख ही नहीं रही है। अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी कभी इसके लिए। अपनी भवेंसी को ओढ़ दी थी यहाँ कविशा ने। अरे तुम दोनों बैठ गए यहाँ, पानी कौन पिलाएगा? हाँ देखो ना माँ, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा। अमान ने अपनी भौं कुचकाते हुए कहा था और कविशा ने अपनी जानलेवा घूरती निगाहों से देखा था अमाल को। ये कोई मेहमान थोड़ी है जो इन्हें पानी देंगे हम। रूह मेहमान है, रूह को देना है पानी। कविशा ने यही कहा था, वो उठकर किचन की तरफ आ गई थी। मैं भी आती हूँ अभी। प्रिया भी दौड़ी थी कविशा के पीछे। क्या हुआ दी? क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चल तू पानी निकाल। अरे दी क्या हुआ? प्रिया मैंने कहा ना मुझे मत छेड़। ठीक है ठीक है। और ये कहते हुए प्रिया उन प्लेट्स को बाहर ले जाने लगी थी जिसमें तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह की नमकीनें, तरह तरह के कुकीज़ रखे हुए थे। ले जा कर प्रिया ने सामने वाली टेबल पर सजा दिया था और पानी लेकर आई थी कविशा। एक गिलास में पानी निकाल कर रूह के सामने किया था। अमान ने गिलास को देखा लेकिन कविशा को नहीं देखा। कविशा की निगाहें सिर्फ अमाल पर थीं, जैसे वो उसे खा जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी आँखें और दांत पीसते हुए अपने सीधे पैर के तले को उसने ज़रा ज़मीन पर पटका था। ऐसे ही माँ से बात करते करते कविशा को किलसाते अमाल ने गुलाब जामुन उठाया था। गुलाब जामुन उठाकर अपने लबों से लगाया था और बस लबों से लगा कर चबाने लगी थी, चबा कर पानी ढूंढने लगी थी। कविशा पानी तो दे अमाल को। माँ ने कहा था क्यों, वो खुद नहीं ले सकती, उसके हाथ टूट गए हैं क्या? कविशा क्या मम्मी? ये कहकर कविशा ने अपनी गर्दन मोड़ दी थी। क्या हुआ है भाभी को? ये रूह ने धीरे से पूछा था एकी से। पता नहीं क्या हुआ है, ये कहकर अमाल ने अपनी गिलास खुद ही उठा ली थी। इसी तरह ये बातें करते नजर आए थे। कविशा उठ खड़ी हुई थी। अब तू कहाँ जा रही है? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे रूम में क्यों? खाना नहीं खिलाना है क्या तुझे? वक्त देख कितना हो गया है। मैं क्या करूँ, आप लोगों की तो बातें ही नहीं ख़त्म हो रही है ना, कविशा ने कहा था अपनी गर्दन नचाते हुए। और उसकी गर्दन के नचाने में बड़ा तीखापन था। रूह और प्रिया आपस में बात करने लगे थे कि कौन सा कॉलेज है, कौन सा स्ट्रीम है, कैसा है, पढ़ाई कैसी है एंड ऑल दैट। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद ये लोग अब खाने पर आ गए थे। खाना परोस दिया गया था। कविशा ठीक सामने बैठी थी अमाल के, और मम्मी थी, रूह थी, प्रिया थी। बस अरे बेटा ये सब्ज़ी देखो,
मैंने बनाई है। माँ, खाना तो आप ही ने बनाया होगा ना सारा। अमाल ने कहा था। हाँ, लेकिन ये खाओ। कविशा, ज़रा पकड़ा दो। मम्मी ने अब कविशा को पकड़ाने के लिए कहा। कविशा ने वो बॉल उठाया और अमाल के आगे कर दिया बिना देखे। अमाल ने बॉल को कम, लेकिन कविशा के हाथों को ज़रा ज़्यादा पकड़ा। जैसे ही अमाल ने कविशा के हाथों को छुआ, कविशा की आंखें बंद हो गई थी। उसने अपना गुस्सा जारी रखा, अपने गुस्से पर कंसंट्रेट रखा था उसने अभी भी। लेकिन ये छूना कुछ तो बिगाड़ रहा था ना अंदर। और मुस्कुराई थी अमाल, क्योंकि कविशा ने फट से अपने हाथ खींच लिए थे। उसकी उंगलियां ज़रा कांप गई थी। इसी तरह कविशा ने 3-4 चीज़ें दी थी अमाल को, और अमाल ने हर बार कविशा की हथेलियों को अपनी हथेलियों से ज़रा मिला सा दिया था। और कविशा भी खाने लगी थी खाना धीरे धीरे। क्या हुआ भाभी, भूख नहीं है क्या? रू ने पूछ लिया था। नहीं, मैंने सुबह खा लिया था। अच्छा, ठीक है। और ये कहकर रू अपना खाना खाने लगी थी। अरे बेटा, ये तो लो। कितना खिलाएंगी आज माँ अमाल को? आप, मैं लेती हूँ ना माँ, आप बैठे रहो प्लीज़, आप बैठे रहो। ये कहकर अमाल ने वो प्लेट उठाया था, क्योंकि वो प्लेट ज़रा दूसरी साइड था। कविशा उसे उठाएगी तो उसे घूम कर जाना होगा। माँ जो भी कह रही थी उनमें से थोड़ा थोड़ा अमाल सब कुछ खा रही थी। माँ ने कितनी मेहनत से बनाया होगा, यही सोचकर, और यही कहा भी था उसने। और कविशा ये देख रही थी। अमाल अक्सर ज़्यादा खाना नहीं खाती थी, लेकिन जब भी वो माँ के हाथ का कुछ खाती थी तो भरपूर खाती थी। जब भी माँ कहती थी थोड़ा और, तो वो थोड़ा और अपनी प्लेट में ले लिया करती थी। इस तरह आदर करना भा रहा था कविशा को। उसकी माँ का कोई इस कदर आदर कर रहा था। अपनी निगाहें जब वो इस बार अमाल पर कर रही थी तो उसकी निगाहों में मोहब्बत थी, लेकिन अमाल तो अभी भी नहीं देख रही थी उसे। लेकिन उसे इस बात का इस बार कोई फ़र्क नहीं था। इसी तरह इनका खाना पूरा हो गया था। थोड़ी देर बातें की थी। पूछा था अमाल ने प्रिया से कि वो लोग दोबारा तो नहीं आए। प्रिया ने मना कर दिया था। अमाल ने कुछ बात की थी माँ से कि वो लॉयर से बात कर लेगी, और इस मकान के जो कागज़ हैं वो बहुत पक्के हैं, तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इसी तरह वक्त आगे चला गया था। वक्त आया था विदा लेने का। माँ, और हाँ हाँ बेटा, काफ़ी देर हो गई है, अंधेरा होने से पहले चलना चाहिए, है ना? जी माँ। ये कहकर अमाल खड़ी हुई थी, सर झुकाए माँ के आगे। फिर से मोह ले गई थी कविशा का दिल। रू भी खड़ी हुई थी। रू ने भी जाकर माँ के पैर छुए थे। आते वक्त अमाल ने वो सारी चीज़ें निकाल दी थी स्कॉर्पियो से, भर दिया था घर। बेटा, ये कुछ चीज़ें हैं जो लेकर जानी है। माँ, इनकी क्या ज़रूरत थी? हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाया बेटा, अपनी अमाल और अपनी समधन के लिए। अच्छा, मैं लेकर जाती हूँ, आप रहने दीजिए। माँ ने उठा लिया था एक बॉक्स, तो उनके हाथ से अमाल ने वो बॉक्स ले लिया था। धीरे धीरे करके हर एक चीज़ बड़े प्यार से उसने अपनी स्कॉर्पियो में रख ली थी। और ये देख रही थी कविशा। प्रिया ने भी अमाल की हेल्प की थी। रू ने भी अमाल की हेल्प की थी। अब बारी आई थी बिछड़ जाने की। प्रिया कविशा के गले लग गई थी। प्रिया रोने लगी थी। रो क्यों रही है? हाँ, अपनी ये फिल्मी बातें मम्मी को ज़्यादा मत सुनाना, परेशान मत करना उन्हें, उनका ख्याल रखना। और अपना भी खूब खूब दिल लगा कर पढ़ाई करना। हाँ दी, आप तो ऐसे कह रही हो कि आप 7 समंदर पार जा रही हो। मैं रो थोड़ी रही हूँ। अपने आंसू पोंछ लिए थे यहाँ प्रिया ने। झूठी नौटंकी कहीं की। कविशा ने ये कहा था, और वो अपनी आंखों में आंसू लिए जाके माँ के गले लग गई थी। रोने लगी थी कविशा। अरे बेटा, रोना क्यों है? हाँ, कन्हैया का
शुक्रिया किया तूने, कर लिया था माँ। रोते हुए कहा था कविशा ने। आप अपना ख्याल रखना, प्लीज़ ज़्यादा काम मत करना, और कोई भी तकलीफ़ हो मुझे कॉल करना। ऐसे करके अपनी माँ से मिल ली थी कविशा। हाँ हाँ ठीक है। माँ कविशा का हाथ पकड़े उसे लेकर गई थी स्कॉर्पियो के पास। अमाल आई थी सामने। अब कविशा तो स्कॉर्पियो में बैठ गई थी और दाहिनी तरफ मुड़कर देख रही थी। अमाल ने अपना सर झुका दिया था माँ के आगे, पैर छू लिए थे उनके। माँ ने अमाल का माथा चूम लिया था। मेरी बेटी का ख्याल रखना। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है माँ, मैं उनका ख्याल अपनी जान से भी ज़्यादा रखूँगी। बस आपकी आंखों में मुझे आंसू नहीं चाहिए। और आप दवाई टाइम पर ले रही हैं ना? हाँ बेटा, मैं दवाई टाइम पर ले रही। खुश रहे, खुश रहे, बहुत खुश रहे। बस अमाल भी अब आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी और वो भी अपने हिस्से का प्यार लेकर माँ से बैठ गई थी बैक सीट पर। बंद कर लिया था दरवाज़ा तीनों ने, और अब कविशा ने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया था। अमाल ने इस बार निगाहें की थी अपनी कविशा पर और अपने उल्टे हाथ से कविशा के दाएं थाई पर ज़रा सहलाना चाहा था। तभी कविशा ने उसका हाथ खींच दिया था, उसकी तरफ पुश कर दिया था और अपने आप को दूर कर लिया था अमाल के। अमाल ज़रा हैरान हुई थी, लेकिन अमाल को समझने में वक्त नहीं लगा कि कविशा ऐसा क्यों कर रही है। तभी कविशा पीछे मुड़ी थी। रू बेटा, आप आगे आ जाओ। अरे क्यों क्यों आगे? आप वहीं बैठो ना। एक मतलब हाँ, एक ही तो हो गया ना। अब मैं आप दोनों को एक ही कहूँ? नहीं नहीं नहीं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। भाभी ठीक है, भाभी आप आगे ही बैठो ना, क्या हो गया? रू बेटा, आप आगे आ जाओ। ये कहकर कविशा उतर आई थी वहाँ से। रू भी उतर गई थी। अब भाभी की बात वो कैसे टाल सकती है? अमान ने अपना सर ज़रा झुका लिया था। क्या हो गया? माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही। प्रिया मुस्कुरा दी थी और अमाल की तरफ गई थी। बच के रहना अमाल, खैर नहीं है आपकी? हाँ हाँ, खैरियत तो तब होती जब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाती। चलो, हाथ पकड़ लिया था यहाँ अमाल ने प्रिया का। अब छोड़ो ना। क्यों? चलो। शुक्र करो कि एक ही जा रही है आपके साथ। दोनों जाएंगी तो आप क्या करेंगी? कुछ नहीं, मोहब्बत करेंगे। अब फट से भाग आई थी प्रिया माँ के पास और कविशा पिछले वाले सीट पर बैठ गई थी और सामने आईने में घूरने लगी थी अमाल को। जब अमाल ने अपनी निगाहें उस आईने में की तो कविशा ने अपनी गर्दन को मोड़कर अपनी निगाहों को बाहर कर दिया और स्कॉर्पियो को आगे बढ़ा दिया था अमाल ने। थोड़ी दूर जाने के बाद एक दूसरे को इस शीशे में देख लेने के बाद, इन शॉर्ट एक दूसरे से निगाहों की लड़ाई कर लेने के बाद स्कॉर्पियो को रोक दिया था यहाँ अमाल ने। क्या हुआ है कि? कुछ नहीं बेटा, वो फूल खरीदे थे ना। ओ हाँ, है कि हम तो भाभी को देना ही भूल गए। आप जाओ ना, दो ना। नहीं, ऐसा करो, तुम दे दो बेटा। मैं नहीं नहीं नहीं, आप दे दो। अमाल ज़रा हिचकिचा रही थी, कहीं वो फूलों का गुलदस्ता बंडल कविशा उस पर खींच के न मार दे। वो उतरी थी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? रू से पूछा था यहाँ कविशा ने। पता नहीं एक को क्या हुआ है भाभी, गाड़ी रोक दी। यहाँ से अपनी जान ज़रा छुड़ाती नजर आई थी रू। अमाल उतरी थी गाड़ी से और पीछे डिक्की में से फूल निकाल कर उसने कविशा की गोद में रख दिए थे। ये क्या है रू? ये आते वक्त हमने आपके लिए फूल खरीदे थे भाभी, लेकिन उन अंकल ने पूरा बंडल ही पकड़ा दिया तो हम उन्हें मना ही नहीं कर पाए। तो ये आपके लिए ये क्या नहीं खरीदा है भाभी? मैंने नहीं खरीदा। ये कहकर सीधी हो गई थी ध्रुव और कविशा ने अपनी आंखों में तेज भरते हुए देखा था अमाल को, जैसे उसकी आंखें आंखें नहीं तलवार की धार हों। अब मैं क्या करती? उन्होंने बांध दिया। अब प्लीज़। ये कहकर अपने होंठ तिरछे कर लिए थे कविशा ने। रू गाड़ी चलाओ। अब चला तो अमाल रही थी। क्या हो गया इन दोनों के बीच?
भाभी मुझे एड्रेस करके क्यों बातें कर रही हैं? अ, एक ही चलो। हाँ हाँ, चलते हैं। अमाल समझ चुकी थी उसकी खैर नहीं है। अब भगवान ही बचाए मुझे, ये मैंने क्या कर लिया। ये कहकर उसने स्कॉर्पियो को स्टार्ट कर दिया था और थोड़ी देर के बाद ये लोग हवेली पहुँचे थे। हवेली का ये बड़ा सा दरवाज़ा जब खुला था तो स्कॉर्पियो रुक गई थी वहीं, क्योंकि वहाँ उदय ने इतने सारे फूल जो बिछा दिए थे उस पर अमाल गाड़ी नहीं चलाना चाहती थी। अमाल फट से दरवाजे से उतरी थी, रूह भी उतर गई थी। वाह, तो ये उदय नहीं किया होगा पक्का। अपने लबों को हिलाया था रूह ने और अमाल ने जाकर कविशा वाली साइड का दरवाज़ा खोला था और अपनी हथेली कविशा के सामने की थी, लेकिन कविशा ने हथेली लेने से मना कर दिया था और उसकी हथेली की साइड से ही कविशा स्कॉर्पियो से उतर आई थी। उसने अपने पैर फूलों की इन पत्तियों पर किए थे, नज़रें घुमाई थी इस पूरे रास्ते पर जो इस दरवाज़े से लेकर हवेली के दरवाज़े की तरफ बढ़ता है, जिसके आगे वो मूर्तियाँ मुद्राएं बनाकर खड़ी हैं। उन मूर्तियों पर वो पानी की बौछार जैसे मोतियों से पड़ रही है। ये सब चमक आ गई थी कविशा की आंखों में। चले अपने घर। इस बार अमाल ने खुद कविशा का हाथ पकड़ लिया था और इस तरफ अपनी रूह का भी हाथ पकड़ लिया था अमाल ने, और ये तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। जब हवेली के उस खूबसूरत दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ मॉम थी, अपने हाथ में एक सुंदर सी पूजा की थाल लिए और चावल का एक कलश था उसी दरवाजे पर। रूह फट से मॉम की तरफ आ गई थी और मॉम ने आरती करना शुरू किया था। कुछ पढ़ा था मॉम ने अपनी बच्चियों की नज़र उतारने के लिए, लोगों की गलत नज़रों से बचाने के लिए। जो मेहमान अभी तक थे वो मॉम के पीछे ही खड़े हुए थे। फूल बरसा दिए थे आरती पूरी हो जाने के बाद इन सभी ने इन दोनों पर, और कविशा को कहा था मॉम ने गृह प्रवेश करने के लिए। धीरे से कविशा ने वो कलश गिराकर अपने आप को इस दहलीज के अंदर कर लिया था उसने प्रवेश अपने गृह में। थाम लिया था अमाल ने कविशा का हाथ। कविशा ने छुड़ाना चाहा था, जद्दोजहद उसने छोड़ी नहीं थी, लेकिन अमाल ने ज़रा कस कर पकड़ा हुआ था, अपनी पकड़ को मजबूत किया हुआ था। कोई फायदा नहीं है, मॉम है सामने। झुक कर दोनों ने मॉम के पैर छुए थे। मॉम ने पहले कविशा का माथा चूमा था, उसके बाद अमाल का। ये सही है मॉम, अब मैं सेकंड पे, थर्ड पे के, क्योंकि फर्स्ट पे तो मैं हूँ। रुआ कर अपनी भाभी को अपने दोनों हाथों में बांधे खड़ी हो गई थी। चलो अब अंदर चलो। बस अब ये लोग अंदर आ गए थे, बैठ गए थे इस हॉल के सोफ़े पर। जो भी बड़ी बड़ी बुज़ुर्ग महिलाएं थीं अभी जो जो रुकी हुई थी, उन्होंने कविशा को भरपूर देखा था, खूब सारी तारीफ़ें की थी, खूब सारा आशीर्वाद दिया था। शाम अब अपने गहरे पहर में होने लगी थी। ज़रा मैं खाना देखूं, मैं रसोई देखूं। अब मॉम मैं देखती हूँ, कविशा ने कहा था। पागल हो गई है? हाँ अभी नहीं, अब तेरी पहली रसोई भी तो करनी होगी। ये कहकर मॉम ने कविशा की नाक को ज़रा टच किया था। मैं अच्छा रो, भाभी को रूम में ले जा, अपने थक गई होंगी, आराम करेंगी। हाँ अब अभी ले जाऊँ? क्या मतलब अभी ले जाऊँ? आज वो नहीं होगा जो होता है। रू, मॉम ने अपनी आंखें बड़ी की थी। तभी अमाल का फ़ोन बजाया था और उसने अपने कदम ज़रा हवेली के बाहर किए थे। उदय भी न जाने बाहर किससे फ़ोन पे बातें कर रहा था। घर आते ही फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। चले भाभी? हाँ, रूह ने कहा था ये, और रूह अपनी भाभी को लिए आगे की तरफ बढ़ गई थी। हेलो, अमाल ने कहा, और जो आपने कहा था वो हो गया है। ओके, मैं आज नहीं मिल पाऊँगी, कल। लेकिन आप कल कब मिलेंगी? सामने से आवाज़ आई थी। कल दोपहर बाद। कहाँ?
नदी के किनारे। बहुत सॉफ्ट बात कर रही थी यहाँ अमाल, बहुत सीधे। ठीक है, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। ये कहकर उस शख्स ने फ़ोन काट दिया था और अमाल अपना फ़ोन अपनी जेब में रखे अंदर आई थी। अंदर आई तो देखा सभी लोग हॉल में बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। उसे खींच कर अपनी बातों में ना बिठा लें। अमाल ने अपने कदम ज़रा हल्के हल्के अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए थे, अपने रूम की तरफ बढ़ाए थे तो देखा था कविशा और रू बैठे हुए हैं और कोई नहीं था। अच्छा चांस था। फट से दरवाज़ा बंद कर दिया था अमाल ने। अब एक ही मुझे तो जाने दो। जाना है? हाँ। नहीं रू, तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप बैठो मेरे पास, कविशा ने कहा था रू से। लेकिन भाभी अब मुझे जाने दो ना। नहीं, मैंने कहा ना तुम्हें कहीं नहीं जाना। भाभी बाद में लड़ाई करना, मेरा मतलब मैं जा रही हूँ, रू ने कहा था और भाग गई थी वो इस कमरे से। अमाल ने अपनी निगाहों में प्यार भर के कविशा को देखा था। दरवाजे को लॉक कर दिया था और कविशा ने रुख मोड़ दिया था अपना अमाल के चेहरे से और अपने आप को खिड़की की तरफ खड़ा कर दिया था। अमाल ने आकर अपनी कविशा को अपनी दोनों बाहों में भर के उसे पीछे से हग कर लिया था, कसकर अपने चेहरे को कविशा की गर्दन में धंसा दिया था। तभी कविशा ने अपने आप को ज़ोर से छुड़ा लिया था। अब क्यों आ रहा कोई मेरे पास? इससे पहले तो मुझे देखा भी नहीं जा रहा था। तो इतना बुरा लगा मेरे ना देखने का? नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा ना देखने का। कोई देखे या नहीं देखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, नहीं फ़र्क पड़ता तो ये चेहरा उतरा क्यों है? तुम्हारे ख़यालों में। अच्छा, और मेरी बीवी के ख़यालों में कौन? मैं नहीं हूँ किसी की बीवी। कविशा ने अपने कदम अलमीरा की तरफ कर दिए। उफ़, अगर ये मेरी बीवी नहीं है तो फिर ये सारी जो पूजाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? हाँ, विदाई क्यों हो रही है? और ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, ये सब क्यों हो रहा है? मुझे क्या पता, वो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मेरे करीब मत आओ। तो किसके करीब जाऊँ? मुझे नहीं मालूम किसके करीब जाऊँ। अभी तो मुझे देखा भी नहीं जा रहा था। क्यों? क्यों नहीं देखा जा रहा था मुझे? बोलो। ये कह के कविशा खुद मुड़ी थी अमाल पर और अमाल के गिरेबान को दोनों हाथों में कसकर बांधकर उसे अपनी तरफ खींच लिया था, अपने आप से चिपका लिया था। भूल गई थी कि उसके पीछे अलमीरा है। तो अमाल ने भी यहाँ मौका देखा और उसे अलमीरा से लगा दिया। तो बुरा लगा मेरे ना देखने का? हाँ लगा बुरा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना देखने की? हाँ, मार डालूंगी मैं तुम्हें। छोड़ा है कब? हाँ, और तुम्हारे ये नाखून तुम्हारी तरह ही धार है। हाँ, होंगे धार, कत्ल कर दूंगी मैं तुम्हारा, समझी तुम? कैसे नहीं देखा तुमने मुझे? कैसे? ये कहकर अपने अंदर अपने चेहरे पे गुस्सा लिए कविशा सवाल कर रही थी अमाल से। अमाल ने फट से अपने होठों को कविशा के होठों पर रख दिया और एक ज़ोरदार खिंचाव दिया, थोड़ा सा पुश कर दिया अपने आप को, जिससे कविशा का सर अलमारी में लग गया और अमाल ने उसके होठों को तेज़ तेज़ किस करना शुरू कर दिया था, चूसना शुरू कर दिया था। कविशा की वो पकड़ जो गिरेबान पर थी अमाल के, वो कस होती गई थी, जैसे वो खींच रही थी अपने तरफ अमाल को। वो कह रही थी अमाल से कि हाँ, उसे ये किस चाहिए। बस अमाल ने इसी तरह उसके होठों को चूमना जारी रखा था। ये किस बहुत वाइल्ड था, बहुत ज़्यादा। अलमारी ज़रा वाइब्रेट कर गई थी, इतनी तेज़ी थी अमाल के किस में। अमाल ने अपने हाथों को कविशा की कमर में कर दिया था, कमर में करते हुए उसे ज़रा और धकेला था पीछे की तरफ।
जैसे जैसे कविशा के होठों को पकड़ रही थी अपने दांतों तले अमाल, वैसे वैसे कविशा के वो नेल्स अमाल की गर्दन में चुभ रहे थे। इतनी वाइल्ड किस थी इन दोनों की। दोनों को सांसें आना बंद हो गई थी, रुक गई थी ब्रीदिंग दोनों की। तभी सफोकेशन फील किया था कविशा ने और दूर कर दिया था अमाल को। एक लंबी सांस ली थी। दोनों की सांसें उखड़ी उखड़ी दिख रही थी। फिर से दोनों की निगाहें टकराई थी एक दूसरे से और फिर से कविशा ने पकड़ लिया था अमाल के गिरेबान को और खींच कर इस बार कविशा ने उसे अलमारी से सटा दिया था और वैसे ही अपने होठों को अमाल के होठों पर धकेल सा दिया था। और फिर कविशा की बारी थी। इस बार अमाल के हाथ कविशा की कमर पर थे। वो फीता जरा अमाल की उंगलियों से टच हो रहा था। तभी अमाल ने उस फीते को खींच दिया था और वो जो चोली थी कविशा की वो ज़रा ढीली हो गई थी, लेकिन कविशा के होठों की पकड़ ढीली नहीं हुई थी। नहीं हुई थी उसकी टंग की स्पीड कम। बस वो अमाल के होठों को कभी दबाती तो कभी चूस लेती तो कभी छोड़ देती। ये किस अब शेयर कर रहे थे ये दोनों काफ़ी देर तक। एक दूसरे के होठों को प्यार कर लेने के बाद अब जाकर एक दूसरे की निगाहों में देखा था दोनों ने। तेज तेज चल रही सांसों के साथ देखा था। धड़कनें भाग रही थी उसके साथ देखा था। दिल इतने से कहाँ भरने वाला था, उसी बेचैनी के साथ देखा था। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हाँ, अमाल ने कहा था कविशा से। हाँ, देखा मैंने, तुमने मुझे एक दफ़ा भी नहीं देखा। वो तो सिर्फ मैं अपनी जान को जला रही थी, कान में कह रही थी कविशा के अमाल। अच्छा, तो तुमने ये नहीं सोचा कि अगर मैं जलूँगी तो तुम्हें राख कर दूँगी? कविशा ने कहा था अमाल की गिरेबान को पकड़ते हुए। बचना कौन चाहता है। हाँ, फिर से इन दोनों के लब मिलाए थे और फिर से वो आग भड़की थी। तो आप लोगों की यही तक रोकते हैं क्योंकि आज के भाग में इतना ही मिलेंगे। अब अगले एपिसोड में अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहूँ, क्या सुनना है आपको? राधे राधे। सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।